हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस हेजिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है बेयर कॉल लैडर स्ट्रेटजी। अब बेयर कॉल लैडर स्ट्रेटजी जो है वो हमारा रेशियो कॉल बैक स्प्रेड का ही एक एडवांस वर्जन होता है। तो इसलिए जब मैं आप लोगों के साथ बेयर कॉल लैडर की डिटेल्स को शेयर करूंगा तो फिर आप लोग बेयर कॉल लैडर को रिलेट करने वाले हो रेशियो कॉल बैक स्प्रेड के साथ, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेटजीज के अंदर हमें बहुत सी चीजें सिमिलर देखने को मिलती है। लेकिन हर स्ट्रेटजी की तरह बेयर कॉल लैडर को भी हम डिटेल में समझेंगे, इसकी हर चीज को हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को हम किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है और लाइव मार्केट के अंदर हम इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम आज की इस वीडियो में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिले कि हायर लेवल्स पर हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिले जो कि पहले स्ट्रांग थे, इंपॉर्टेंट थे, लेकिन बार बार टेस्ट होने की वजह से अब वो स्ट्रांग नहीं रहे, वो वीक हो गए, इसलिए उनके ब्रेक होने के चांसेस अब हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें अपसाइड में एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो जब भी हमें मार्केट के अंदर इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिले तो उस सिचुएशन में हम बेयर कॉल लैडर स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि बेयर कॉल लैडर स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसके मेजरली दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि इसके अंदर जो हमें लॉस देखने को मिलता है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये एक डेबिट स्प्रेड है तो इसलिए जितनी प्रीमियम हमने पे करी है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए हमें मैक्सिमम उतना ही नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। तो इसलिए यहाँ पे हमें जो नुकसान देखने को मिलता है इस स्ट्रेटजी के अंदर वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है। और जो इसका दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर हमें प्रॉफिट पोटेंशियल यानी कि जो प्रॉफिट है वो हमें अनलिमिटेड देखने को मिलता है। जितनी बड़ी हमें अपसाइड में ब्रेकआउट के बाद मूव देखने को मिलेगी उतना बड़ा हमें इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मेजरली ये दो बेनिफिट थे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के। अब अगर मैं लेकिन ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसका मेजरली एक ही ड्रॉबैक है और वो ये कि अगर हायर लेवल्स पर जो रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं और मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही ट्रेड करती रहती है तो उस सिचुएशन में हमें इसके अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने इसके बेनिफिट्स में बोला कि वो जो नुकसान होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि ये एक डेबिट स्ट्रेटजी है तो इसलिए जितनी प्रीमियम हमने पे करी है इसको क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ उतना ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिलता है तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब हम ये देखते हैं कि बेयर कॉल लैडर को हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे थ्योरेटिकली कि हम इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, देन उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। अब सबसे पहले तो जो बेयर कॉल लैडर स्ट्रेटजी है ये हमारी कंप्लीटली कॉल ऑप्शन के जरिए क्रिएट होगी और ये 3 लेग में क्रिएट होगी, यानी कि 3 डिफरेंट स्ट्राइक्स को ट्रेड करना पड़ेगा हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए। अब वो 3 स्ट्राइक्स कौन सी होंगी और किसको हमें बाय करना है, किसको सेल करना है, कितने लॉट के साथ करना है, अब हम ये देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एट द मनी कॉल ऑप्शन जो है उसका हम 1 लॉट करेंगे सेल। देन उसके बाद आउट द मनी कॉल ऑप्शन जो है उसका हम करेंगे 1 लॉट बाय। और तीसरे नंबर पे हम डीप आउट द मनी कॉल ऑप्शन जो है उसका हम करेंगे 1 लॉट बाय। तो जब हम ये 3 ट्रेड्स ले लेंगे इस तरीके से तो फिर हमारी बेयर कॉल लैडर स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो 48,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इट मींस कि ये हो गया हमारा स्पॉट लेवल या फिर एट द मनी का लेवल। तो हम क्या करेंगे, हम 48,000 की 1 लॉट कॉल ऑप्शन का सेल कर देंगे। ये मान के चलते कि हमने 200 रुपए की प्रीमियम पे सेल कर दिया। देन उसके बाद 200 पॉइंट आउट द मनी 48,200 की कॉल ऑप्शन का 1 लॉट हम कर लेंगे बाय। ये मान के चलते कि हमने 150 रुपए की प्रीमियम पे बाय कर लिया। और फिर हम अगेन 200 पॉइंट आउट द मनी यानी कि 48,400 की जो डीप आउट द मनी कॉल ऑप्शन है उसका भी 1 लॉट कर लेंगे बाय। और ये मान के चलते कि हमने 100 रुपए पे बाय कर लिया। अब अगर हम यहां देखें तो यहां पर ये जो 200 रुपए है ये हो गई हमारे लिए इनकम, क्योंकि यहां पे हमने इस ऑप्शन को करा है सेल। और ये जो हमें 150 रुपए और 100 रुपए देखने को मिल रहा है यानी कि 250 रुपए, ये हो गई हमारे लिए कॉस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे इन ऑप्शंस को खरीदा है, सेल नहीं करा है। अब अगर हम ये देखें कि नेट कितनी प्रीमियम हमें पे करनी पड़ी है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए,
तो हमें नेट 50 रुपए की प्रीमियम पे करनी पड़ी है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि 250 रुपए की हमने ऑप्शंस को खरीदा है और 200 रुपए की ऑप्शन को हमने बेचा है, तो डिफरेंस जो हुआ वो हमारा 50 रुपए का हुआ। तो 50 रुपए की नेट प्रीमियम हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए पे करनी पड़ी। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकली कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। अब हम बिल्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्ट्रेटजी बिल्डर का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब निफ्टी की जगह सबसे पहले हम बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर देते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमें जो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखने को मिलेगा वो हमें 48,024 का देखने को मिलेगा। इट मींस कि 48,000 का राउंड लेवल हमारे लिए हो गया यहाँ पर स्पॉट लेवल या फिर एट द मनी का लेवल। तो हम क्या करेंगे, हम 200 पॉइंट आउट द मनी यहाँ पे ऑप्शंस को ट्रेड करेंगे, यानी कि 48,000 की एट द मनी ऑप्शन को ट्रेड करेंगे, 48,200 की आउट द मनी और अगेन 200 पॉइंट आउट द मनी, 48,400 की डीप आउट द मनी को हम ट्रेड करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्यूचर्स की जगह का ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं। देन उसके बाद एक्सपायरी हमारी 27 मार्च 2025 रहेगी। अब सबसे पहले हमें यहाँ करना है 48,000 की कॉल ऑप्शन को सेल। तो हम क्या करेंगे, इसका एक लॉट कर देंगे सेल। देन उसके बाद 200 पॉइंट आउट द मनी 48,200 की जो हमारी कॉल ऑप्शन है उसका हम करेंगे एक लॉट बाय। और फिर से 200 पॉइंट डीप आउट द मनी हम क्या करेंगे, 48,400 की जो हमारी डीप आउट द मनी कॉल ऑप्शन है उसका हम करेंगे एक लॉट बाय। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमें इस स्ट्रेटजी की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जिसको कि अब हम वन बाय वन करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एट द मनी कॉल ऑप्शन सेल हुई है वो हमारी 562 रुपए 30 पैसे पे सेल हुई है। आउट द मनी कॉल ऑप्शन हमने बाय करी है 459 रुपए 20 पैसे पे और डीप आउट द मनी कॉल ऑप्शन हमने बाय करी है 368 रुपए 25 पैसे पे। अब अगर हम नीचे देखें तो हमें मैक्स प्रॉफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि है अनडिफाइंड, जो कि मैंने आप लोगों को इसके बेनिफिट्स में बोला था कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है वो हमें अनलिमिटेड देखने को मिलता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ब्रेकआउट के बाद जितनी बड़ी अपसाइड में मूव देखने को मिलेगी उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट यहां पर हमें अनलिमिटेड देखने को मिलेगा। अगर हम उसके नीचे देखें तो हमें मैक्स लॉस देखने को मिलेगा, जो कि है 13,954 का, राउंड फिगर 14,000। यानी कि इस स्ट्रेटजी के अंदर इस एग्जांपल में हमें मैक्सिमम 14,000 रुपए तक का ही नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा का नुकसान हमें नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। अब अगर हम उसी के ठीक नीचे देखें तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि है एनए, जो कि ऑब्वियसली बात है एनए ही होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालने के लिए हमारे पास रिस्क और रिवॉर्ड दोनों की एक स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिस्क की तो अमाउंट है, रिवॉर्ड की कोई अमाउंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, एनए देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नीचे देखें तो हमें ब्रेक इवन लेवल देखने को मिलेगा 48,866 का, यानी कि 48,866 हमारा वो लेवल है जहां पर कि हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। 48,866 के ऊपर हमें इसके अंदर प्रॉफिट होना शुरू होगा और 48,866 के नीचे हमें इसके अंदर लॉस देखने को मिलेगा। और अगर हम सबसे लास्ट में देखें तो हमें एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम देखने को मिलेगा, जो कि है 28,814 रुपए, राउंड लेवल 29,000। यानी कि अगर हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं एक लॉट के साथ तो हमें लगभग 29,000 रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमें इसके अंदर पे ऑफ चार्ट देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसका पे ऑफ चार्ट देखें तो ये जो हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां पर रेड और ग्रीन दोनों जोन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा ब्रेक इवन लेवल, जो कि है 48,866 का। देन उसके बाद 48,866 के नीचे ये जो हमें रेड जोन देखने को मिल रहा है ये है पूरा हमारा लॉस वाला एरिया, और 48,866 के ऊपर ये जो हमें पूरा ग्रीन जोन देखने को मिल रहा है ये है हमारा प्रॉफिट वाला एरिया। अब अगर हम इस पे ऑफ चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो यहां पर हमें नीचे की तरफ एक रेंज देखने को मिलेगी। अब ये रेंज कौन सी है, ये रेंज बेसिकली हमारी वो रेंज है जहां पर कि हमें अपना मैक्स लॉस जो कि 14,000 रुपए के आसपास का था वो होगा। अब ये रेंज कौन सी है, ये रेंज बेसिकली उन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच की रेंज है जिनको हमने बाय करा है, यानी कि 48,200 से 48,400 की ये रेंज है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम बेयर कॉल लैडर स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं तो इस स्ट्रेटजी के अंदर जो हमारा मैक्स लॉस है वो हमें तब देखने को मिलेगा जब मार्केट उन दो स्ट्राइक के बीच में आ जाएगी जिन दो स्ट्राइक्स को हमने बाय करा है। तो इस तरीके से हम लाइव मार्केट के अंदर बेयर कॉल लैडर स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि हम लाइव मार्केट के अंदर इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अब हम वो समझते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हमें उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि हायर लेवल्स पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जो कि पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स थे लेकिन अब बार बार टेस्ट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, इंपॉर्टेंट नहीं रहे, वीक हो गए।
इसलिए उनके ब्रेक होने के चांसेस हैं और ब्रेक होने के बाद हमें मार्केट के अंदर एक अपसाइड में बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो जिस अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस तरीके का सिनेरियो बन रहा हो, हमें उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको क्रिएट करना है। क्योंकि अगर मान लो हमने किसी ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको क्रिएट करा जिसमें कि इस टाइप का सिनेरियो नहीं बन रहा है, जिसमें कि हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग है अभी भी, तो होगा क्या, वो लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, मार्केट उनके नीचे ट्रेड करती रहेगी और हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जिन दो स्ट्राइक्स को हम बाय करेंगे, यानी कि आउट द मनी और डीप आउट द मनी की जिन दो स्ट्राइक्स को हम बाय करेंगे, उनको हमें रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करना है, प्रॉपर एनालिसिस के बाद हमें सिलेक्ट करना है। उसका रीजन क्या है, अगर हम रैंडम बेसिस पे किसी भी स्ट्राइक को सिलेक्ट करके बाय कर लेते हैं और मान लो कि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही हो, तो होगा क्या, वो लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जिन दो स्ट्राइक्स को हम बाय करेंगे आउट द मनी और डीप आउट द मनी की, उनको हमें प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद सिलेक्ट करना है, रैंडम बेसिस पे पिक नहीं करना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त जिन तीन स्ट्राइक्स को हम ट्रेड करेंगे, उन तीनों स्ट्राइक्स के बीच में जो लॉट्स का रेशियो है वो बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एट द मनी का एक लॉट सेल करा है और डीप आउट द मनी और आउट द मनी के हम तीन तीन चार चार लॉट बाय करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों ही स्ट्राइक्स के बीच में हमारा जो लॉट्स का रेशियो है वो हमारा बैलेंस रहना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त वो ये है कि इन तीनों ही स्ट्राइक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना। उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर हम डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारे दो ब्रेक इवन लेवल क्रिएट हो जाएंगे, एक अपसाइड में और एक डाउन साइड में, जिसका मतलब ये होगा कि अगर अपर ब्रेक इवन लेवल ब्रेक हुआ तो भी हमें प्रॉफिट है, लोअर ब्रेक इवन लेवल ब्रेक हुआ तो भी हमें प्रॉफिट है, दोनों के बीच में मार्केट रहेगी तो हमें नुकसान होगा। अब आप लोगों को ये सुन के लग रहा होगा कि फिर ये तो सिचुएशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो भी प्रॉफिट, नीचे जाएगी तो भी प्रॉफिट, नुकसान हमें सिर्फ तब होगा जब दोनों ब्रेक इवन लेवल के बीच में रहेगी। ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे इन तीनों ही स्ट्राइक्स के बीच का, तो जो ब्रेक इवन लेवल्स हैं दोनों वो भी बहुत ज्यादा दूर निकल कर आ जाएंगे। और मार्केट के अंदर ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट के अंदर हमें किसी दिन या किसी हफ्ते एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मूव दिख जाए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव दिख जाए, जिसकी वजह से होगा क्या, मूव दिखेगी नहीं तो आपको एट द एंड नुकसान ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट दोनों ब्रेक इवन लेवल के बीच में फंसी रह जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप ये स्ट्रेटजी क्रिएट करो तो तीनों ही स्ट्राइक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा मत रखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत रखो, नॉर्मल रखो। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आपको इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि लिक्विडिटी इनफ हो, क्योंकि अगर आप किसी इलिक्विड एसेट के अंदर इसको क्रिएट करते हो तो आप ना तो राइट टाइम और राइट प्राइस पर एंट्री कर पाओगे, ना ही एग्जिट कर पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि लिक्विडिटी इनफ हो, यानी कि लिक्विड एसेट्स के अंदर ही आप लोगों को इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है। और छठा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि तीनों ही स्ट्राइक्स जो आप ट्रेड करोगे ये सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते वक्त, क्रिएट करते वक्त लाइव मार्केट के अंदर। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।